हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो पिछले कुछ दिनों से हमने 8th क्लास की ऑनलाइन क्लासेज बंद कर दी थी क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स का रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था। एक जो प्लान हमने तैयार किया था उस प्लान के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं हो पा रही थी। आपका कॉम्प्रोमाइज़ उसमें बहुत कम था। फिलहाल वापस इस कड़ी को हमने आगे बढ़ाया है, वापस इस प्रोसेस को हमने जारी किया है। तो 8th क्लास की ऑनलाइन क्लासेज आपकी फिर से स्टार्ट हो चुकी है। सो वेलकम टू स्टार्टेड न्यू ऑनलाइन क्लासेज फ्रॉम मेहता ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। तो ऑनलाइन क्लासेज में हमने 2 चैप्टर पढ़ लिया था, एक तो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरा चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था और वो था सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में भी मैंने 2 चीज़ पढ़ा दी थी। सिंथेटिक फाइबर का इंट्रोडक्शन आपको दिया था। सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स मैंने पढ़ाया था, जो प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। और सिंथेटिक फाइबर के जो 2 टाइप है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने थे वो हम स्टडी कर चुके हैं। एक तो रेयन था और एक नाइलॉन था। एक तो रेयन और एक नाइलॉन, और 2 और हमें पढ़ने हैं, 2 और हमें पढ़ने हैं। तो इसी कड़ी को, इसी प्रोसेस को, इसी फंडे को या इसी सीक्वेंस को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और तीसरे टाइप का सिंथेटिक फाइबर यानी कि संश्लेषित रेशा में पढ़ाने जा रहा हूं। जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही है। हम क्या पढ़ रहे हैं? संश्लेषित रेशों के प्रकार। 2 हम पढ़ चुके हैं, रेयन और नाइलॉन। तो तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं आज। और जो तीसरा संश्लेषित रेशा है वो कौन सा है? वो है ओरलॉन। कौन सा है? ओरलॉन, या इसका एक और नाम है एक्रिलिक। ओरलॉन, एक्रिलिक, ओरलॉन या एक्रिलिक। देखो आप जानते हो ये सिंथेटिक फाइबर है, और सभी प्रकार के सिंथेटिक फाइबर इट इज ए पॉलीमर। एक प्रकार के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं, जो मोनोमर से बने होते हैं, जो एकलक से बने होते हैं। और वो जो एकलक है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मतलब सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ, सभी प्रकार के रेशे कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, केमिकल से बने होते हैं। तो ओरलॉन भी एक प्रकार का केमिकल है, इसे एक्रिलिक भी आप बोल सकते हो। देखो ओरलॉन के बनाने की जो विधि है, ये कैसे बनता है? बनाने की ओरलॉन जो बनाया जाता है वो 2 टाइप के केमिकल से बनता है। एक तो एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरेप्थेलिक अम्ल। एथिलीन ग्लाइकोल, टेरेप्थेलिक अम्ल, इन दोनों को अगर मिलाया जाता है तब बनता है ओरलॉन। तब बनता है ओरलॉन या फिर एक्रिलिक। ये देख लो, अगर ओरलॉन फाइबर की बात करें तो ओरलॉन के अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं, जो क्रियाकारक होते हैं, वो कौन होते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक अम्ल। होता क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल जो एक प्रकार का केमिकल है, और टेरेप्थेलिक अम्ल जो एक प्रकार का एसिड है। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो फाइबर का निर्माण होता है। कौन से फाइबर का निर्माण होता है? ओरलॉन का। संश्लेषित रेशे मतलब केमिकल, ये आप माइंड में डाल लेना अभी से। संश्लेषित रेशों का मतलब होता है ये सब केमिकल से बने होते हैं। सब किससे बने होते हैं? केमिकल से फॉर्म्ड होते हैं। तो एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरेप्थेलिक अम्ल बनाते हैं क्या? ओरलॉन या एक्रिलिक। तो बता देना कि ऐसे ओरलॉन बनता है। अब देखो ओरलॉन का कार्य क्या है, मतलब ओरलॉन से क्या क्या चीज बनाई जाती है। अब सुनो, आपने सर्दियों में आपने बहुत सारे ऐसे वस्त्र देखे होंगे, या सर्दियों में बहुत सारे ऐसे कपड़े आपने देखे होंगे जो ऊन की तरह लगते हैं। जो किसकी तरह लगते हैं? ऊन की तरह लगते हैं, ऊन की। लेकिन एक्चुअल में वो देखो एक ऊन अलग से नजर आती है। बाकी सर्दियों में आप बहुत सारे ऊनी आइटम पहनते हो, बहुत सारे ऊनी कपड़े पहनते हो, लेकिन वो ऊन नहीं होती। वो ऊन नहीं होती, वो ऊन जैसी लगती है लेकिन ऊन नहीं होती। तो फिर वो क्या है जो ऊन जैसा लगता है? तो ध्यान रहे, वो ऊन जैसा लगने वाला रेशा कौन सा होता है? ओरलॉन। कौन सा होता है? ओरलॉन, जो कि फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है केमिकल से। बाकी ये ऊन का काम करता है, बिल्कुल हमारी बॉडी की हीट को रोकने का काम करता है। तो इसका जो उपयोग होता है, इसका जो उपयोग है वो वस्त्र निर्माण में ही है। किस में है? वस्त्र निर्माण में।
और किस टाइप के वस्त्र बनते हैं इससे? ऊनी प्रकार के वस्त्र, ऊनी प्रकार के वस्त्र। इसीलिए आप नोट डाल के एक बात और लिख सकते हो कि ऑर्लोन को कृत्रिम ऊन भी कहा जाता है। ऑर्लोन को कृत्रिम ऊन भी कहा जाता है। जैसे कृत्रिम रेशम कौन थी? कृत्रिम रेशम रेयन था, ठीक है। वैसे ही कृत्रिम ऊन किसे कहा जाता है? ऑर्लोन। कृत्रिम ऊन किसे कहा जाता है? ऑर्लोन। छोटा सा टॉपिक था। ऑर्लोन एक्रिलिक स्पेशल टाइप का रेशा होता है, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल टेरेप्थेलिक अम्ल से मिलकर बनता है, वस्त्र निर्माण में काम में आ रहा है और ऊनी टाइप जैसे ऊन जैसे वस्त्र इससे बनाए जाते हैं और इसको कृत्रिम ऊन भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल वूलन इसको बोला जाता है, ठीक है। ये तीसरा रेशा तुमने पढ़ लिया। एक रेशा और बच रहा है। रेयन पढ़ा, नायलॉन पढ़ा, ऑर्लोन पढ़ा, बस एक टाइप का रेशा और है और सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा रेगुलर आने वाला रेशा है जो है पॉलिस्टर। जानते हो आप कौन सा है? पॉलिस्टर। तो वो भी पढ़ लेते हैं। देखो नंबर 4, पॉलिस्टर। नंबर 4 पॉलिस्टर। अब सुनना ध्यान से। देखो पॉलिस्टर जो वर्ड है ये दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पोली प्लस एस्टर। दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पोली प्लस एस्टर। पोली का मतलब होता है अनेक। पोली का मतलब क्या होता है? अनेक, मतलब एक से ज्यादा। और एस्टर एक प्रकार का केमिकल है। एस्टर एक प्रकार का रसायन है और ये रसायन कहाँ पर मिलता है? फलों में। और जो पुष्प होते हैं ना, फ्लावर्स, उनमें जो गंध होती है, जैसे फ्रूट्स है उनमें जो खुशबू आती है, फ्लावर्स है उनमें जो फ्लोरोसेंस है यानी कि जो खुशबू आ रही है, वो खुशबू किस वजह से आती है? एस्टर की वजह से। एस्टर के कारण ही फलों फूलों में गंध का आभास या गंध का अनुभव होता है। तो एक प्रकार का केमिकल है। तो एस्टर की बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां मिलकर, देखो यहाँ पर जो एस्टर है ना वो एक मोनोमर है। एस्टर क्या है? एकलक है। बहुत सारे एस्टर मिलेंगे तो एस्टर के बहुलक बनेंगे और बहुत सारे एस्टरों को जब मिलाकर एक संश्लेषित तरीके से जिस रेशे का निर्माण किया जाता है ना, वो रेशा है पॉलिस्टर। मतलब बहुत सारे एस्टरों से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे एस्टरों से मिलकर बना हुआ है। वो रेशा कौन सा होता है? पॉलिस्टर होता है। अब पॉलिस्टर एक स्पेशल टाइप का रेशा है, ध्यान रखना। पॉलिस्टर एक स्पेशल टाइप का रेशा है। स्पेशल टाइप का इसलिए बोल सकते हैं कि पॉलिस्टर एक तो बिल्कुल स्मूथ होता है, चमकीला होता है, बिल्कुल सपाट होता है, उस पर सलवटें कभी नहीं पड़ती, ठीक है। अगर आप धो लोगे तो इजीली आधे घंटे में वो सूख जाएगा। हर जगह उपलब्ध है, ठीक है, और लो रेंज में मिलेगा आपको। बहुत ज़्यादा क्या है? सस्ता है। और पॉलिस्टर का उपयोग कहाँ पर होता है? पॉलिस्टर का उपयोग, पॉलिस्टर का उपयोग वस्त्र निर्माण में, वस्त्र निर्माण में होता है। ऐसा नहीं पॉलिस्टर अकेला काम में आता है, पॉलिस्टर को अन्य रेशों के साथ मिलाकर नए नए वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे पॉलिस्टर काम में आता है पॉलीकोट के, पॉलीकोट। अब पॉलीकोट का मतलब क्या है? पोली का मतलब पॉलिस्टर, कोट का मतलब कॉटन, मतलब कपास। देखो पोली का मतलब तो क्या हो गया? पोली का मतलब तो पॉलिस्टर। क्या हो गया? पॉलिस्टर। और कोट का मतलब हो गया कॉटन। कॉटन इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में क्या बोलते हैं? कपास। तो पॉलिस्टर और कपास को मिलाकर क्या बनाया जाता है? रेशे बनाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीकोट बोलते हैं। ऐसे ही पॉलिस्टर का उपयोग किया जाता है पॉलीवुल के रूप में, पॉलीवुल के रूप में। तो पॉली का मतलब तो क्या हुआ? वही पॉलिस्टर,
पोली का मतलब तो वही पॉलिस्टर, और कोट सॉरी वुल का मतलब हो गया वुलन, और वुलन किसे कहते हैं, ऊन को। तो पॉलिस्टर और कपास से जो कपड़े बनते हैं, पॉलिस्टर और कपास से जो रेशे बनते हैं, जो फाइबर बनते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीकोट। उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीकोट। और पॉलिस्टर ऊन से जो रेशे बनते हैं, जो फाइबर बनते हैं, उनको हम बोल देते हैं पॉलीवुल। उनको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीवुल। ऐसे आप देख सकते हो पॉलिस्टर का जो यूजेज हो रहा है ना, वो दो फैक्टर के रूप में हो रहा है, एक तो पॉलीकोट के रूप में और एक पॉलीवुल के रूप में। पॉलिस्टर का यूजेज और भी अन्य इंडस्ट्रीज में होता है, और भी अन्य पार्ट्स में होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक स्पेशल टाइप की पॉलिस्टर आती है, एक स्पेशल टाइप की पॉलिस्टर है जिसे हम बोलते हैं पैट, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैट बोलते हैं, पैट। अब पैट का पूरा नाम क्या है, पोली एथाइलिन पोली एथाइलिन टेरेप्थेलेट। पोली एथाइलिन टेरेप्थेलेट, पैट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं पैट। अब जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज पैट, तो पैट इज ए स्पेशल टाइप पॉलिस्टर। इसका एक स्पेशल टाइप की पॉलिस्टर है जिसका पूरा नाम क्या होता है, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट होता है। अब इस पैट का उपयोग कहाँ पर होता है, पैट का उपयोग देखो, इसका उपयोग होता है एक तो बर्तन बनाने में, तार बनाने में, फिल्म बनाने में, बर्तन, तार, फिल्म और बोतल बनाने में। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप की पॉलिस्टर है, काफ़ी टफ आती है। इसका यूज बर्तन बनाने में किया जाता है, यूटेंसिल बनाने में, वायर बनाने में, फिल्म बनाने में और बोटल्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। पूरा नाम याद रखना, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट, इसके उपयोग याद रखना। ठीक है तो ये पॉलिस्टर की क्या थी, डिटेल थी, बता देना। पॉलिस्टर एस्टर से बने होते हैं, इसका यूज किस में होता है, पॉलीकोट में, पॉलीवुल में, और एक अन्य टाइप की जो पॉलिस्टर है उसका उपयोग किया जाता है बर्तन, तार, फिल्म और बोतल बनाने में। तो ये हमने 4 टाइप के रेशे कंप्लीट कर लिए, रेयन, नाइलॉन, ऑर्लोन और पॉलिस्टर। रेयन, नाइलॉन, ऑर्लोन और पॉलिस्टर, रेयन, नाइलॉन, ऑर्लोन और पॉलिस्टर। ठीक है, चारों के बनाने की विधियां मैंने बता दी, चारों के उपयोग मैंने बता दिए, चारों के गुणधर्म मैंने बता दिए। अब हमें 2 चीज़ पढ़नी है संश्लेषित रेशों के। फिर संश्लेषित रेशा जैसे ही पूरा होगा, इस चैप्टर में एक और चीज़ ऐड है, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक भी तो पढ़ना है ना। तो जो संश्लेषित रेशों की जो 2 चीज़ बच रही है, वो क्या बच रही है, एक तो बच रही है संश्लेषित रेशों से नुकसान, मतलब संश्लेषित रेशों से हानि क्या हो सकती है। दूसरा, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, मतलब संश्लेषित रेशे हमने बनाया है, ह्यूमन ने इनको मेड किया है, तो फिर इनका कुछ यूज भी होगा। और यूज हमने क्यों किया, ताकि इनमें कुछ प्रॉपर्टी होगी, तो वही प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इससे होने वाली हानियाँ। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं संश्लेषित रेशों से होने वाले नुकसान। संश्लेषित रेशों से होने वाले हानियां। देखो, साइंस की बात करो या आप किसी और सब्जेक्ट की बात करो या किसी भी फील्ड की बात करो, कोई भी जो चीज़ होती है उसमें मेरिट्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ के गुण भी होते हैं तो उसमें अवगुण भी होते हैं, लाभ भी है तो उससे हानि भी है। ठीक है, उससे प्रॉफिट हो रहा है तो उससे फ़ायदा भी है, प्रॉफिट हो रहा है तो उससे लॉस भी है। तो ये जो फैक्टर है, ये लाभ हानि का, वो हमें हर चीज़ के लिए पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं संश्लेषित रेशों के लिए हानि, मतलब संश्लेषित रेशों को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है डेली लाइफ में। अगर हमें यूज इनका कर रहे हैं तो हमें इनसे होने वाले नुकसान को भी समझ लेना चाहिए।
ताकि हम केयरफुल हो जाए, सचेत हो जाए और उनको बिल्कुल केयरफुली उनको रेगुलर यूज कर सके। देखो ध्यान देना, संश्लेषित रेशों से होने वाली हानियां। सबसे पहली बात तो ये है कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? संश्लेषित रेशे एक प्रकार के बहुलक है, और ये जो बहुलक है ना, किसके बहुलक है? कार्बन के। मतलब संश्लेषित रेशे किससे बने होते हैं? केमिकल से बने होते हैं। ठीक है, संश्लेषित रेशे किससे बने होते हैं? केमिकल से, मतलब पेट्रोलियम पदार्थों से। संश्लेषित रेशे किससे बने होते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ पेट्रोल ही नहीं होता है, ये आपको मैं बता दूं, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। देखो इसको इसके साथ ही पढ़ लेते हैं। हेडिंग है पेट्रो रसायन। हेडिंग क्या है? पेट्रो रसायन, यानी कि पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल। अब आप ध्यान देना, जो संश्लेषित रेशे है ना, वो पेट्रो रसायन होता है। मतलब अब आपको सबसे पहले समझना है कि पेट्रो रसायन क्या है। देखो, पेट्रो रसायन का मतलब है जितने भी संश्लेषित रेशे होते हैं सब पेट्रोलियम पदार्थों से बने होते हैं। मतलब संश्लेषित रेशों को बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री होती है, सुनना मेरी बात को, संश्लेषित रेशों को बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री होती है ना, वो कच्ची सामग्री पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, यानी कि पेट्रोलियम रसायन है, वो पेट्रोलियम उत्पाद है। और उन्हीं पेट्रोलियम उत्पादों से क्या बनाए जाते हैं? संश्लेषित रेशे। तो उन पेट्रोलियम पदार्थों को पेट्रो रसायन कहते हैं। क्या बोला मैं? संश्लेषित रेशों को बनाने के लिए, संश्लेषित रेशों को बनाने के लिए कच्ची सामग्री पेट्रोलियम, कच्ची सामग्री पेट्रोलियम पदार्थों की उपयोग में ली जाती है। उपयोग में ली जाती है। इन्हीं पेट्रोलियम पदार्थों को पेट्रो रसायन कहते हैं। ये लो पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल किसे कहते हैं? संश्लेषित रेशों को बनाने के लिए कच्ची सामग्री पेट्रोलियम पदार्थों को उपयोग में लेते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों को उपयोग में लिया जाता है, इन्हीं पेट्रोलियम पदार्थों को पेट्रो रसायन कहते हैं। मतलब आपको तो इतना सा ध्यान रखना है, संश्लेषित रेशे किससे बनते होते हैं? फिर आपको हो गया सर केमिकल से। वो केमिकल क्या होता है? वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो नीचे से खानों से निकाले जाते हैं। उन्हीं पेट्रोलियम पदार्थों को क्या बोला जाता है? पेट्रो रसायन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे कैसे डालूंगा मैं क्वेश्चन कि पेट्रो रसायन किसे कहते हैं। फिर आप आंसर दोगे कि संश्लेषित रेशों को बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री होती है, वो कच्ची सामग्री पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में होती है, और उन्हीं पेट्रोलियम पदार्थों को हम पेट्रो रसायन कहते हैं। अब आप सोचो, ये जो पेट्रो रसायन है, ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है, ये कोई पेट्रोल ही नहीं होता। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कितनी चीजें आती है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, डामर, वैक्स, नेफ्था, कोयला गैस, पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, एलपीजी, कई प्रकार के पदार्थ आपस में मिले होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये पेट्रोलियम पदार्थ हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। ये पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, मतलब दूर से ही आग पकड़ते हैं। कभी भी पेट्रोलियम पदार्थों के पास हम आग नहीं लेके जाते, क्योंकि 2000 वेरी हाईली इन्फ्लेमेबल, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? अत्यधिक ज्वलनशील है, मतलब दूर से ही क्या कर लेते हैं? आग को पकड़ लेते हैं। अब ये कपड़े किससे बन रहे हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। किससे बन रहे हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मतलब उनमें पेट्रोलियम पदार्थ मिक्स है। तो कभी भी सुन लेना, सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान, और सबसे बड़ा नुकसान यही है कि कभी भी संश्लेषित रेशों को से बने कपड़ों को पहनकर किचन में काम नहीं करना चाहिए। देखो ये समझना ध्यान से।
संश्लेषित रेशों से बने कपड़े कभी भी रसोई घर में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि संश्लेषित रेशों से बने कपड़े कभी भी रसोई घर में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये वस्त्र या ये कपड़े पेट्रोलियम पदार्थों से बने होते हैं जो आग पकड़ सकते हैं। ये लो, ये सबसे बड़ा नुकसान है संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र के। संश्लेषित रेशों से बने कपड़े कभी भी रसोई घर में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये वस्त्र पेट्रोलियम पदार्थों से बने होते हैं। इनमें जो केमिकल यूज हो रहे हैं ना, वो कौन से हैं? पेट्रोलियम पदार्थों से बने होते हैं जो आग पकड़ते हैं। ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है क्या पकड़ते हैं? आग। तो उनसे क्या बने हुए हैं? वो कपड़े बने हुए हैं, तो वो भी तो क्या पकड़ सकते हैं? आग पकड़ सकते हैं। मान लो आपने सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े, संश्लेषित रेशों से बने कपड़े पहन लिए है और हम किचन में काम कर रहे हैं, गलती से वो क्या है, गैस के आसपास रहते हैं, जो गैस का चूल्हा होता है उसके आसपास रहते हैं, तो वो कपड़े क्या कर सकते हैं? आग को खींच सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और जब आग को बहुत जल्दी पकड़ेंगे तो पूरा कपड़ा किससे बना हुआ? संश्लेषित रेशे से, तो पूरे कपड़ों में आग फैल जाएगी और वो जो संश्लेषित कपड़ा है वो आपकी बॉडी से चिपक जाएगा। और आग की जलन, आग का जो दर्द है वो हम सोच भी नहीं सकते। सबसे भयंकर जो दर्द होता है वो आग की जलन का ही होता है। तो कभी भी संश्लेषित रेशों से बने कपड़े रसोई घर में नहीं पहनना चाहिए, उनका यूज रसोई घर में नहीं होना चाहिए। आपने टीवी में या कहीं पर भी देखा होगा होटल के अंदर कि जब जो वो किचन में जाते हैं, जो शेफ होते हैं किचन में काम करने वाले, वो एक सूती टाइप की सूती कपड़े से बने एक टाइप की जैकेट पहनते हैं। व्हाइट कलर की एक जैकेट पहनते हैं ना, ऐसे ऊपर कैप लगाते हैं एक जैकेट। तो जैकेट किससे बनी होती है? वो जैकेट बनी होती है, वो संश्लेषित रेशे नहीं होते हैं, वो प्राकृतिक रेशे होते हैं, वो सूती होते हैं और वो केमिकल से नहीं बनते, वो आग नहीं पकड़ते, इसीलिए वो उनका यूज करते हैं। और उनके नीचे आप सिंथेटिक फाइबर पहन सकते हो। बाकी सिंथेटिक फाइबर से बने क्लोथ्स कभी भी आप किचन में यूज नहीं कर सकते हो पहनने के तौर पर, ठीक है? और वैसे भी नहीं करना है कि संश्लेषित रेशे से बना कोई कपड़ा है और उस कपड़े से पकड़ कर आपने किचन में किसी बर्तन को उठाया गर्म को, वो तो वैसे भी आग पकड़ सकता है, तुरंत आग पकड़ेगा, तुरंत बॉडी से चिपक जाएगा। तो ये संश्लेषित रेशों से होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। संश्लेषित रेशे में जो बहुलक है वो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं और ये आग पकड़ते हैं। और संश्लेषित रेशों में जो कच्ची सामग्री पेट्रोलियम पदार्थों की है उन्हें हम पेट्रोल रसायन कहते हैं और उनसे सबसे बड़ा नुकसान है वो। ये लो, अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें यही पॉइंट आएगा, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, ठीक है? तो ये आज की क्लास तो हम यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।